महीन और मेरा रिश्ता इस लायक नहीं था कि हम साथ में रहें। गलतियां तो हम दोनों में थी, लेकिन अब मेरे दिल में शीला के लिए जरा भी कड़वाहट नहीं है। इसका मतलब है कि मैं खामखा बुरी बनी। अरे नहीं, आप मल्होत्रा खानदान के सबसे बड़े हैं। आपका पूरा हक है कि आप अपना गुस्सा किसी पर भी निकालें और किसी को भी डांटें। स्वेतलाना, मैं बेबस हो जाता हूँ मेरी माँ की वजह से। आज तुम्हारी बेबसी का नाम रंजना देवी है, कल करण तुम्हारी बेबसी को कुछ और नाम दे देगा। करण जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, सावधान रहना। बस यूं समझिए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री पर से नाम की तख्ती हटाकर केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तख्ती टांग दी गई। बिजनेस भी वही होगा, प्रोडक्ट्स भी वही होंगी, बाजार भी वही होगा और ग्राहक भी वही होंगे। धीरे धीरे हम उनका सारा बिजनेस छीन कर उन्हें कंगाल बना देंगे। दूसरों के प्यार पर अपना हक जताना सीखो ऋषभ। जब भी कोई भी तुमसे प्यार करता है, तुम पहले उसे शक की निगाह से देखते हो, फिर एतबार की। तुम्हें कई लोगों का प्यार मिला है, ये एहसास अपने अंदर जगाओ ऋषभ। बहुत दिनों बाद हमारा सपना सच हुआ है। आखिर मुझे मेरा अधिकार मिल ही गया। Congratulations, महेन। Congratulations to you, my darling. What? महेन चाचा को कंपनी का चेयरमैन बनाया जा रहा है? कब? मुझे कल पता चला। असल में रंजना देवी की तबीयत खराब होने के कारण मिस्टर करण ने यह प्रपोजल रखा है। और मुझे अभी तक नहीं बताया? ना किसी ने कुछ पूछा, ना कुछ बताया? How strange. आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जानता था कि एक ना एक दिन आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बागडोर जरूर संभालेंगे। आखिर मुझे मेरा हक मिल ही गया। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। You know, I think you're absolutely right. ऊपर कहीं केशव भाई साहब भी सब देख रहे होंगे। थैंक यू भाई। सुनो, तुम भाभी को भी मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। आफ्टर ऑल उन्होंने मुझे मेरा हक दे ही दिया। बात हक की नहीं है मिस्टर महेन। सच बात तो यह है कि आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके अलावा इस जिम्मेदारी को और कोई संभाल ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मुझे तो पूरा यकीन है, मैं पहले से इस बात को मानता हूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अच्छे दिन तभी शुरू होंगे जब आप कंपनी के चेयरमैन होंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा करण कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को कामयाबी की उन बुलंदियों पर पहुंचा दूं जिसे किसी ने ना देखा हो ना सोचा हो। इनफैक्ट केशव मल्होत्रा के वक्त आपकी वजह से कंपनी को कितना फायदा पहुंचा है, क्या तरक्की हुई है, सभी जानते हैं। उनके बाद अगर आपको चेयरपर्सन चुन लिया होता तो कंपनी को आज तक इतना नुकसान न झेलना पड़ता, ना ही आप उस दर्द का शिकार होते जो इतने सालों से आप भुगत रहे हैं। पिछली सारी बातें छोड़ो कर, इस खुशी ने उन सब गमों को भुला दिया है। लेकिन शीला, एक गम मैं भूल नहीं सकता हूं, कभी नहीं। वो क्या? वो दर्द जिसे मैं अपने सीने में लिए ही मर जाता। चेयरमैन बनने की ख्वाहिश, अगर तुम्हारा हौसला मेरे साथ ना होता। महेन, बस भी करो, लगता है तुम्हें अभी से चढ़ रही है। जी नहीं, आज मुझे बोल लेने दीजिए। जानती हो, तुमने मुझे ही जिंदा नहीं रखा, लेकिन चेयरमैन बनने की ख्वाहिश को भी। यानी शीला जी ने मल्होत्रा इंडस्ट्री की हर तरक्की की गुंजाइश को जिंदा रखा। नहीं, आई मीन इट। इनफैक्ट मिस्टर महेन, आपके चेयरमैन बनने के बाद मुझे कंपनी से कितनी उम्मीदें बंध गई हैं, आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। एक बात सच सच बताओगे, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक अच्छा और काबिल चेयरमैन साबित हो सकता हूँ? शीला जी, आप गीता ले आइए, मैं उसे हाथ में रख के सब बातें करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। झूठ बोलने के नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। अब गीता का इस्तेमाल करके लोग अपने दिखावे पर सच्चाई का रंग चढ़ाएंगे। वकील बाबू, जब हम आपको परेशान देखता हूं तो बहुत परेशान हो जाता हूं। काहे कि आप जो हैं वो आम परेशानियों में से परेशान होने वालों में से नहीं है। मैं वाकई बहुत परेशान हूं त्यागी।
हमरा केस को लेकर? हाँ, तुम्हारे ही केस को लेकर। देखो देखो त्यागी, जब से तुमने पुलिस का इन्फॉर्मर बनने का फैसला लिया है, मैं हर बार इसी बारे में सोचता रहता हूं। यकीन मानो, जब भी मैं इस फैसले की गहराई के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। और बार बार मुझे यही लगता है कि तुम इस फैसले की गहराई से, इसके नतीजे से वाकिफ नहीं हो। गुनाहों के रास्ते पर जो अब तक हम चलता आया हूं, उन्हें हमका बहुत कानून सिखा दिया है। हम अपना हर गुनाह करने के पहले जानता था कि वो का सजा का है, तो ये पुण्य काम के बाद वो का परिणाम का कैसा होगा, ये हम अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे यकीन है त्यागी कि तुम पुलिस का इन्फॉर्मर बनने का जो खतरा मोल ले रहे हो, जो तुम गैर कानूनी दुनिया के बाशिंदों से खतरा मोल ले रहे हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भली भांति परिचित हो। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। जैसे ऋषभ मल्होत्रा, ऋषभ भैया का काला ही न देना है इस सब बात से। क्यों? तुम्हारा तो बराबर का लेना देना रहा है ना उससे। वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। ये सिर्फ तुम्हारे जज्बात हैं त्यागी, और कानून जज्बात की भाषा नहीं समझता है। उसे सिर्फ सबूत और गवाह चाहिए, वो सिर्फ उसी की बोली समझता है। वकील बाबू, आप सीधा सीधा और साफ साफ बात करो। हमारे पांव के नीचे से जमीन खिसका जा रहा है। देखो त्यागी, ना मैं जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं कि तुम्हारी और ऋषभ की दोस्ती कितनी गहरी है और उसके क्या क्या पहलू हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता हूं, ना ही ये जानना चाहता हूं कि वो तुम्हारी किसी गुनाह में शरीक था या आप नहीं। ये सब कैसा क्या बातें कर रहे हैं? पुलिस वाले भी ऐसी ही बात करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे त्यागी। जब तुम उनके मुखबिर बनोगे, उनके इन्फॉर्मर बनोगे, तो वो तुम्हारी जांच पड़ताल करेंगे, तुम्हारे नस नस से अपने आप को पूरी तरह से वाकिफ करेंगे, और तुम्हारे बयान की सच्चाई जानने के लिए हो सकता है कि ऋषभ मल्होत्रा से पूछताछ करें, उस आदमी का इंटरोगेशन करें। ना, ये हमका मंजूर नहीं। तो फिर पुलिस वालों को भी तुम्हारा इन्फॉर्मर बनना मंजूर नहीं होगा। त्यागी, वो तुम पर एतबार पाने के लिए, सुनो मेरी बात, वो तुम पर एतबार पाने के लिए तुम्हारे शख्सियत का रेशा रेशा उधेड़ेंगे। इस बात के लिए तैयार रहो तुम। अगर उन्हें पता चला कि तुम उनसे कुछ बातें, कुछ रिश्ते छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हमका कैसा संकट में फंसा दिया सुनील बाबू। त्यागी, ये संकट अभी उतना गंभीर नहीं है जितना तब हो जाता जब पुलिस वाले अचानक तुमसे ऋषभ मल्होत्रा के बारे में पूछताछ करते। बस यही एक बात है जो मुझे अड़चन के रूप में दिखाई दे रही थी तुम्हारे फैसले में। शायद अभी ये बात तुम्हारी समझ में पूरी तरह से आ चुकी होगी। चाचा, Congratulations. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। ये बात सुनकर के अब कंपनी का चेयरमैन आपको बनाया जा रहा है, मुझे सचमुच बड़ी खुशी हुई है। आई नो दैट। बेटे, 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मेरा चेयरमैन बनना अच्छा नहीं लगा। कम ऑन चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस कंपनी की रगों में जो खून बह रहा है, वही खून आपकी और मेरी रगों में भी बह रहा है। और चाचा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ये बात सुनकर डैडी की आत्मा को काफी सुकून पहुंचा होगा, क्योंकि चंद ऐसे लोग मौजूद हैं इस कंपनी में, ऐसे गैर लोग जो कब से मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने की फिराक में घूम रहे। ऋषभ, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर किसी का भी कब्जा नहीं होने दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा और इसका साथ चाहिए। मेरा साथ आपको पूरा मिलेगा मिस्टर महेन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो सिर्फ खुशी के मौके पे शामिल होते हैं या मातम के वक्त नजर आते हैं, और ऐसे लोगों से किसी भी तरह के साथ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चाचा, इस आदमी से आप कह दीजिए कि हमें किसी गैर मल्होत्रा के साथ या मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हमेशा एक मल्होत्रा ने चलाया और आगे भी एक मल्होत्रा ही चलाएगा। इसीलिए मिस्टर महेन को हमारे साथ की जरूरत है। थैंक यू करण। और ऋषभ, महेन को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हारे मदद की भी जरूरत पड़ेगी। शीला जी, ये आजकल आत्मज्ञान के रास्ते पे चल रहा है, और उस रास्ते में कहीं ना कहीं उनका दिल जोरों से धड़कने लगा है, और जब दिल जोरों से धड़कता है तो हाथ पांव काम नहीं करते।
जिस दिन मैं अपने हाथ पांव चलाने लगा ना मिस्टर करण, तो तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आसपास नजर नहीं आओगे। इनायत समझो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तुम्हारे जैसे लोगों को खैरात में पालने का शौक है और इसी वजह से तुम आज तक यहां पल रहे हो। जिसकी वजह से मल्होत्रा इंडस्ट्री पल रही है वो ना तुम्हारा बाप था और ना ही कोई मल्होत्रा। उस आदमी की 10 लाख की खैरात पर तुम्हारे मल्होत्रा इंडस्ट्री की इमारत खड़ी है। Now stop it, both of you. Will you? आपसी रंजिश का असर मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर हरगिज नहीं पड़ने दूंगा और आइंदा मेरे सामने इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अरे चलो, लंच तैयार है, तुम लोग खाना खा लो। नहीं शीला जी, इस वक्त चलता हूं, मैं बाद में कभी आ जाऊंगा। चाचा, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और तुम कभी वक्त निकालकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में ऋषभ मल्होत्रा की ताकत का अंदाजा लगा लेना। यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि कितनी आसानी से वो तुम्हें फेंक कर बाहर निकाल सकता है। मल्होत्रा इंडस्ट्री पर पहला वार क्या हुआ, ये मैंने सोच लिया। सोचा मैं बस इतना ही कहूंगी लेनिन कि जो कुछ करना है सोच समझ कर करना। करण और रंजना देवी को कम मत समझना, वो लोग सीधा कम और उल्टा ज्यादा सोचते हैं। श्वेतलाना, जब जब पानी का बहाव उल्टा होता है मैं ज्यादा सीधा तैरता हूं। हाँ, सीधे बहाव में शायद मैं डूब जाऊं, लेकिन जब भी मैं बहाव के खिलाफ तैरता हूं हमेशा मुझे किनारा मिलता है। वैसे भी कोई भी चाल चलने से पहले मैं मशवरा तो तुमसे करूंगा ही, क्योंकि ये तुम जंग बहुत पहले से लड़ रही हो। तुमने तय क्या किया है? वही बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जो होगा सामने होगा। क्या होगा मेरे सामने? जिसका इंतजार था शायद वो आ गया। ओह यस, प्लीज कम इन। एकनाथ, तुम यहाँ? मुझे खुद आपको यहाँ देखकर उतना ही ताजुब हो रहा है जितना आपको मुझे यहाँ देखकर हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया है। अब तुमने एकनाथ को यहाँ बुलाया है? हाँ। हेलो, आई एम दिनेश। प्लीज कम, बैठिए। चाय लेंगे आप? नहीं शुक्रिया। आपके बारे में मैंने इन दिनों काफ़ी सुना है और काफ़ी पढ़ा भी है, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा पाया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मेरी एक हकीकत और है मिस्टर एकनाथ, जो ना तुमने सुनी है और ना पढ़ी है। मैं श्वेतलाना का सगा भाई भी हूं। ओह हाँ, ये हकीकत मेरे लिए नहीं है। फिर भी श्वेतलाना के भाई को मुझसे क्या काम पड़ सकता है, इसका अनुमान मैं नहीं लगा पाया। वजह है मल्होत्रा इंडस्ट्री के वर्कर्स मिस्टर एकनाथ। मैं समझा नहीं। आप तो जानते हैं कि श्वेतलाना कितनी फिक्रमंद रहती है मजदूरों के बारे में, कितना लगाव है उसे मजदूरों से, शायद जितना मुझे है श्वेतलाना से। तो अब मैं मजदूरों के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हैं? एकनाथ, तुम जानते हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले वर्कर्स के साथ कैसा सलूक करते हैं? ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं श्वेतलाना जी, और उनका ये रवैया बहुत पुराना है। आप जब चेयरपर्सन थी तब और अब में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब उन्हें फर्क लाना पड़ेगा। आप मजदूरों की मांगे एक बार फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री के सामने रखिए। जरूरत पड़े तो स्ट्राइक कर दीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तो कहता हूं कि बगावत कर दीजिए आप। मजदूरों की आर्थिक प्रॉब्लम भी मैं संभाल लूंगा, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री को मजदूरों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। आपकी इस कोशिश के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं आपकी किसी भी मदद को नामंजूर करता हूं मिस्टर दिनेश शाह साहब। लेकिन क्यों?
इसलिए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ आप लोग जो भी खिचड़ी पका रहे हैं उसकी भनक मुझे मिल गई है। आप लोग मल्होत्रा इंडस्ट्री वालों से घुटने टिकवाना चाहते हैं और उसके लिए मजदूरों की मांगों को जरिया बना रहे हैं। लेकिन मिस्टर एकनाथ, आपका मकसद है मजदूरों की मांगें पूरी करवाना, है ना? तो मैं गारंटी देता हूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री को मजदूरों की मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। आप अपने इरादों पर मिस्टर शाह साहब मजदूरों की मांगों का मुखौटा मत चढ़ाइए। उन्हें अपने हाथ का हथियार मत बनाइए। मैं मजदूरों को किसी के हाथ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा और न ही किसी के हाथों से बिकने दूंगा। और वैसे भी कॉमरेड बनर्जी की औलादों को यह फलसफा अपनी मां के पेट से सीख के आना चाहिए था कि किसी की मासूम सच्चाई के बारूद से अगर अपने स्वार्थ का हथगोला बनाएंगे तो अपने ही वजूद को मिटा बैठेंगे। ये कदम उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। एकनाथ बिकाऊ नहीं है। अरे मैंने अभी बोली लगाई कहाँ है? मैं तो बस जरा सा उसे बाजार में टहला रहा था। जब अपनी मजबूर हकीकत में वापस आएगा तो लालच जोर मारेगा। तुम जो कुछ भी करोगे ना, बहुत सोच समझ कर करना, प्लीज। आओ आओ ऋषभ, बैठो बेटा। अव्वल तो मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया, और दूसरी बात, आप मुझे प्लीज बेटा कहकर मत पुकारिए। जिस बेटे को उसकी सगी मां बेटा नहीं समझती, उसे इस लफ्ज से नफरत हो जाती है। तुम हमेशा अपना गुस्सा नाक पर लेकर आते हो। आप फिर से गलती कर रहे हैं ताऊजी। मैं अपने नाक पर गुस्सा लेकर नहीं, बल्कि अपने दिल में आपके लिए नफरत लेकर आया हूं। और क्यों, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ऋषभ कहकर तो बात कर सकता हूं। क्या आप अब मुझे यह बताने की तकलीफ करेंगे कि इतनी रात गए आपने मुझे क्यों तकलीफ दी? देखो ऋषभ, तुम्हारे बारे में सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जैसा भी हूं, जो भी हूं तो तुम्हारी तरह मल्होत्रा ही ना। आप फिर से गलती कर रहे हैं ताऊजी। आप मल्होत्रा नहीं, मल्होत्रा खानदान पर एक बदनुमा दाग है। देखो, ये सब रंजिशें भूलकर मेरी बात गौर से सुनो। भूलकर? नहीं ताऊजी, मैं आपकी कोई भी बात नहीं भूला और ना ही भूलूंगा। खैर, जब मैं आपके घर आई गया हूं तो आपकी बात बिना सुने नहीं जाऊंगा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो ऋषभ, मल्होत्रा इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रियली? ताऊजी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हालत इतनी नाजुक नहीं है जो किसी भी खतरे की लपेट में इतनी आसानी से आ जाए। नहीं, तुम नहीं जानते ऋषभ, हमारी इंडस्ट्री को। क्या कहा? हमारी इंडस्ट्री? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को दोनों तरफ से पीसा जा रहा है, और उसे पीसने वाले कोई कम शातिर लोग नहीं हैं। किन की बात कर रहे हैं आप ताऊजी? वो करण और लेनिन की, जो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपने दायरे में लाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और करण के नापाक इरादे तो तुमसे छिपे हुए नहीं। वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपनी बपौती बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और माफ करना ऋषभ, चाहे एक एक फुट की रफ्तार से, लेकिन करण का कब्जा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर बढ़ता जा रहा है। रफ्तार का सवाल ही कहां पैदा होता है ताऊजी? करण एक ही जगह खड़े खड़े स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं। एक फुट की बात तो बहुत दूर है, वो अभी तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। और जहां तक कब्जे का सवाल है, मल्होत्रा इंडस्ट्री की एक पुरानी ईंट पर भी करण का कब्जा नहीं हुआ और न कभी हो पाएगा। देखो ऋषभ, इतने लापरवाह मत बनो। आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बागडोर करण के हाथ में है। ताऊजी, चाबी का गुच्छा हाथ में आ जाने से आदमी मकान का मालिक नहीं बन जाता। घोड़े की बागडोर अगर थोड़ी देर के लिए आपके हाथ में आ भी जाए तो घोड़ा आपका नहीं हो जाता। और जहां तक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बागडोर का सवाल है, तो यह बागडोर कई लोगों के हाथ में रही है। पहले स्वेतलाना, उसके बाद रंजना देवी, उसके बाद अब करण, और सब ने दिल ही दिल में इस पर कब्जा करने की कोशिश की है। और यह बेईमानी आपके दिल में भी रही है।
देखो, पुरानी बातों पर पानी फेरो ऋषभ, और आज के हालात पर गौर करो। इधर करण और उधर लेनिन, जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात मानो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हिफाजत के लिए हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। ताऊ जी, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा हाथ आपके साथ कभी नहीं मिल सकता। और हाँ, जाने से पहले आपको एक सलाह देना चाहता हूं। ऐसे सपने मत देखा कीजिए जो बाद में चल के आपकी आंख के लिए कंकर बन जाए। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा